रेसिपी करिस किचन में नाश्ते की एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप ब्रेड और अंडे से बनाएंगे बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस। तो आप इसे वीकेंड पे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एग। एक अंडे से बताऊँगी किस तरह से बनाएंगे आप। सबसे पहले तो आपने एक उबला हुआ अंडा ले लेना है। उबला हुआ अंडा लेंगे और थोड़ा आपने उसे सख्त उबालना है, यानी हार्ड होना चाहिए। ज़्यादा बिल्कुल एकदम आपने फुली इसको डन नहीं करना है। जस्ट आपने इसको 5 मिनट्स के लिए उबाल लेना है और उसके बाद आपने इसको निकाल कर उसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतार लेने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसे पीसेस में कट कर लेना है। आप ज़्यादा अंडे भी उबाल सकते हैं अगर ज़्यादा लोगों के लिए जो है आप बना रहे हैं नाश्ता। अगर आप जो है कम लोगों के लिए, जैसे मैं बनाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 टोस्ट ब्रेड के होंगे और उसके साथ ये एक उबला हुआ अंडा। सो इतने साइज़ के मोटाई जो है आपने रखनी है और इतनी थिकनेस के साथ आपने इसे कट कर लेना है। अंडे को एक तरफ करते हैं और आपने लेने हैं 2 अदद ब्रेड के पीसेस। आप वाइट वाली ब्रेड भी ले सकते हैं, आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपने ब्रेड लेनी है, उसको हल्का सा आपने गर्म करना है टोस्टर में। टोस्टर में गर्म नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है, आप पिज़्ज़ा सॉस डाल लें। मैंने जो है चिली गार्लिक जो है वो केचप डाली है। अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने केचप को अच्छे से लगाना है, जितना ये पूरा फुली जो आपको ब्रेड है उसको फुली आपने कवर कर लेना है। सो इस तरह से सारी ब्रेड पे मैंने लगा ली थी और उसके बाद लगा लेने के बाद फिर आप इसके ऊपर रखेंगे अच्छा अपनी मर्ज़ी की चीज़ के स्लाइसेस रखना चाहते हैं, चेडर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मोज़रेला करना चाहते हैं, ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, स्ट्रिप्स में डालना चाहते हैं इस तरह से, या आप जैसे पीसेस स्लाइसेस उसके रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, अपनी चॉइस है। सो सबसे पहले तो आपने इस तरह से चीज़ जो है वो इसके ऊपर रखनी है। तो मैंने जो है ये सिंपल मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है इसके लिए। और उसके बाद आपने उबला हुआ अंडा जो है वो इसके ऊपर इस तरह से रखना है। इस हेल्दी सी रेसिपी को आप जो है वो ना सिर्फ नाश्ते में बल्कि शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा लंच बॉक्स में आप किड्स को बनाकर अपने दे सकते हैं। सो उसके बाद आपने उबले अंडों को इस तरह से रखते जाना है और इस तरह से आप रख कर मिड में बिल्कुल रखते जाएंगे अपने तरीके से, जिस तरह से आप रखना चाहें। जिस तरह से आप इसको इस तरह से अंडों को रख कर इस अंडों के स्लाइसिस को और आपने रखना है। उसके बाद इसके ऊपर जो आपने सीजनिंग करनी है वो अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा, यानी इसके ऊपर जो सीजनिंग करना चाहें, थोड़ा सा अगर नमक डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैं जो इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगानो स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपके पास ओरिगानो नहीं है तो मिक्स हर्ब्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इटालियन सीजनिंग यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की जो है वो सीजनिंग होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से स्प्रेड करना फुली आपने जो है वो थोड़ा सा, और उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से जो है वो ओरिगानो स्प्रिंकल करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इस तरह से ले लीजिएगा, कूटी हुई लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी आपने इसके ऊपर जस्ट स्प्रिंकल कर देनी है। थोड़ी सी इस तरह से कह सकते हैं छिड़काव कर दीजिएगा ताकि जो है वो ज़्यादा बिल्कुल एकदम जो है वो ज़्यादा स्पाइसेस ना हो जाए। सो आप जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है इसके ऊपर डालिएगा। और उसके बाद आपने मायनीज़ थोड़े से जो है इस तरह से आप जो है साइडों पर डाल दीजिएगा। मायनीज़ अगर डालना चाहें, क्रीम डालना चाहें, वो थोड़ी थोड़ी जो है बिल्कुल इतनी सी आप डालने के बाद फिर आपने पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा बटर डालना है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। जैसे ही बटर मेल्ट होगा, गर्म होगा, तो मक्खन को गर्म होने दीजिएगा। जैसे ही थोड़ा सा पिघला मक्खन, उसके अंदर आपने इस तरह से जो ब्रेड का स्लाइस है उसको रख देना है। उसके बाद कवर करके इसको 2 मिनट के लिए कुक होने देना है ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, जो स्पाइसेस वगैरह ऐड की हैं वो भी इसके साथ अच्छे से सेट हो जाए। तो 2 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। 2 मिनट के लिए कवर करके ढक्कन लगा के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इसी तरह से दूसरे जो ब्रेड का जो स्लाइस था उसको भी इसी तरह से मैंने बटर थोड़ा सा लगाया। अब पहले मैं थोड़ा ज़्यादा बटर का यूज़ किया था, अगर कम भी करना चाहते हैं वो भी आपको बता देती हूँ। किसी तरह हल्का सा बटर लगाएं, उसके बाद आप जो है इस तरह से रखें और उसके बाद कवर करके 3 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद इसको निकाल लीजिएगा। तो उसके बाद आपने लास्ट में बस ऊपर से इस तरह से जो आप इसके ऊपर चाहें तो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसे चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ आप इस मज़ेदार से नाश्ते को एंजॉय कर सकते हैं। झटपट से बन जाने वाला, जिसमें एग भी है, चीज़ भी है और अपने हिसाब से आप इसमें फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं स्पाइसेस के, जो जो आपको पसंद हो। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। झटपट से बन जाने वाली, बगैर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत के, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट में ये नाश्ता डन हो जाएगा। सो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की नाश्ते की रेसिपीज़ हों, तवे पे बेकिंग हो, मैंने कई बिस्किट्स की रेसिपीज़ सिखाई हैं, जाकर आपने ज़रूर विज़िट करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी और कभी भी आप रेसिपीज़ को मिस आउट नहीं कर सकेंगे। आगे बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं, सो आपने मिस आउट नहीं करनी। तो कुछ इस तरह के आप इसे कट के लीजिएगा
और बिल्कुल एक सैंडविच की तरह आप इसे कट करते हुए इस तरह से आप इसके स्लाइसेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, जिसे आपने ट्राई भी करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये झटपट सी और क्विक सी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए, टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।